सो हेलो एवरीवन। तो बेटा जी, कल ਆਪਾਂ जो टॉपिक मतलब शुरू किया सी रिलेटिव मोशन के बारे है ना, कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव एक्सेलरेशन है, रिलेटिव पोजीशन है। तो वो पॉइंट्स ਨੂੰ क्लीयर किया सी और ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसिया सी कि एक्चुअली वेलोसिटी वेलोसिटी वेक्टर रिलेटिव वेलोसिटी कोई ही चीज है, इन्हां 'च कोई फर्क नहीं है। और पोजीशन पोजीशन वेक्टर रिलेटिव पोजीशन भी इको ही चीज है। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन वेक्टर रिलेटिव एक्सेलरेशन भी इको ही चीज है। तो इन्हां 'च फर्क नहीं है। हाँ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ किसी भी पार्टिकल की पोजीशन या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन के बारे स्टडी करते हैं, तो ਜਦੋਂ भी ਅਸੀਂ पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन ਨੂੰ एक्सप्रैस करते हैं बेटा, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਬਜੈਕਟ ਕੰਸੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਆਊਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ पोजीशन वेलोसिटी या एक्सेलरेशन एक्सप्रैस नहीं कर सकते। और यूजली जिन्हां स्टेटमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ जो रैफरेंस ऑब्जेक्ट है या रैफरेंस पार्टिकल है वो मिसिंग ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? अर्थ ਨੂੰ। अर्थ भी कह सकते हैं या ग्राउंड भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ਉਹਦਾ मीनिंग की है? एनी पॉइंट फिक्सड ऑन अर्थ। तो अर्थ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ अर्थ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਬਜੈਕਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। तो ਹੁਣ बेटा जो कल वाला तुसी टॉपिक पढ़िया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ आ रिजल्ट्स ਤੇ पहुंचे सी कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट A with respect to ऑब्जेक्ट B, वो लिखते हैं x। तो इतने x का मतलब की है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट A विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। और B का मतलब की एक्स बी का की मतलब है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट B विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। और एक्स ए बी का की मतलब है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट A विद रिस्पेक्ट टू B, है ना। तो ये याद रखना। और जे तुसी रिलेटिव पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A लिखनी है बेटा, फिर इतने एक्स बी माइनस एक्स ए आ जाएगा। और इसी पैटर्न से असी वेलोसिटी बारे भी गल कर सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी ते जे आप लिखनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और इसे पैटर्न से रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी relative acceleration of B with respect to A। और नोट करने वाली गल क्या है कि ये सारे जने है ना, ये एक्चुअली सिंपल सबट्रैक्शन नहीं है, ये सब वेक्टर्स सबट्रैक्शन के केसेस है पुत्र। वेक्टर्स सबट्रैक्शन के केसेस है, चाहे इन्हां दे फार्मूला च असी 1D दे विच एरो मार्क किया या नहीं किया, बट ये है सारे वेक्टर्स सबट्रैक्शन के केसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इतने गलती कर जाने असी, है ना। क्योंकि कल भी मैं तुहानू दसिया सीगा कि जो असी 1D मोशन स्टडी करते हैं तो ईवन तुसी वैक्टर क्वांटिटीज के उपर भी एरो मार्क नहीं करते, है ना। तो वो पॉइंट जो दिमाग च रखना। इतने मैं ता ही स्पैशली लिखता कि ये सिंपल सबट्रैक्शन नहीं है, वैक्टर सबट्रैक्शन है।
और 1D ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 1D ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਲੈਣੀ। तो ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ तो ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਨਸਰ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ। तो ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਜੋ ਹੈ उसका मैग्नीट्यूड कितना आंदा, दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड्स ਨੂੰ ऐड करके, है ना। तो शायद कल वाली एग्जांपल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ कि एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी सी वो सी शायद 20, दूसरे की 10 सी और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन च मूव कर रहे सी, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पैक्ट टू ईच अदर का जो मैग्नीट्यूड आया सी वो 30 आ गया सी ना, 10 + 20। तो ये पॉइंट्स है जिहड़े कि तुहानू टिप्स ते होने चाहिए आ नैक्सट प्रॉब्लम्स नू सॉल्व करन दे लई। पर उस तो पहला एक गल होर टर्म नोट करनी है पुत्तर कि जदों तुसी दो बॉडीज के नाल डील करना ना अलॉन्ग स्ट्रेट पाथ, तो उत्थे बेटा तुसी आ टर्म्स क्रॉस ईच अदर, ओवरटेक, तो आ वर्ड्स भी तुसी सुनने हैं स्टेटमेंट्स पढ़ोगे। तो क्रॉस ईच अदर का मतलब हुंदा बेटा कि इस तरह ऑपोजिट डायरेक्शन च मूव करके, और ओवरटेक का मतलब यह है कि स्लो वाली नू फास्ट ने अगे निकल गई ना, ओवरटेक कर लिया। तो ओवरटेकिंग च दोनों ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होएगी और क्रॉसिंग दे विच दोनों ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होएगी। तो ये थानू समझ आनी चाहिए है गल कि ओवरटेकिंग और क्रॉसिंग का की कंसैप्ट है ना। क्रॉसिंग का मतलब है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, और ओवरटेकिंग का मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है और फास्ट वाला स्लो वाले, स्लो वाला अगे है, फास्ट वाला पीछे है, और फास्ट वाला कुछ देर बाद स्लो तो अगे निकल जाएगा ना, ओवरटेकिंग कंप्लीट होगी। तो ये पॉइंट्स है जेडे कि थानू समझ होने चाहिए। तो ये नोट कर लेना कि ये वेलोसिटीज ऑपोजिट है और ये वेलोसिटीज सेम डायरेक्शन है ना। तो इट्स तक क्लियर है पुत्र? देखो भाई, फिर देखो बेटा, हुन लिसन पुत्र, थानू स्टेटमेंट पढ़न तो बाद एक क्लीयर हो जाता वा कि जेडी बॉडी है ना ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ यूनीफॉर्म है कि नॉन यूनीफॉर्म। कितना कि जे तो थोड़ी बॉडी की वैलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है, मतलब वैलोसिटी के एक्सप्रैशन च टाइम इनवॉल्व है या पोजीशन इनवॉल्व है, तो इट मीनस बॉडी जी है उसकी वैलोसिटी नॉन यूनीफॉर्म है, अलग अलग पोजीशन से अलग अलग टाइम से अलग अलग होएगी। पर जे कांस्टेंट वैल्यू है तो यूनीफॉर्म वेलोसिटी होएगी, है ना। ये पॉइंट जेडे असीं समझ रहे हैं। हुण बेटा जदों तुसीं गल करते हैं यूनीफॉर्म मोशन की, हुण गल नूं सुनियो पुत्र, यूनीफॉर्म मोशन का मतलब आपां पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। हुण अगर बेटा
ਅਸੀਂ दो बॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ। अगर ਆਪਾਂ दो बॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ डिस्कस करांगे और एक क्लैरिटी होनी बड़ी जरूरी है। देखो, टू ऑब्जेक्ट्स A and B, two objects A and B are moving along the same straight path, such that velocity of object A is 10 meter per second along north and its acceleration is 2 meter per square second along north. And at same time velocity of object B is say 10 meter per second along south and its acceleration is north. What is the nature of motion of each object with respect to each other? ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਥੋਰਲੀ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ A ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਔਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ velocity और acceleration of object A जो थानू given है स्टेटमेंट च, क्योंकि ਉਹਦਾ कोई भी रेफरेंस पॉइंट मेंशन नहीं है, स्टेटमेंट च मेंशन नहीं है। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ समझ गए हाँ कि ਇੱਥੇ रेफरेंस कौन है? अर्थ है। अर्थ भी कह सकते हैं, ग्राउंड भी कह सकते हैं। तो इट मीन्स जो आ पोर्शन है ना पुत्र, इस पोर्शन से थानू की गिवन है VA की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ और AA की वैल्यू 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड अलोंग नॉर्थ। और दूसरी तरफ थानू की गिवन है बेटा, जी सैकेंड केस च वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दी है ना थानू ऑब्जेक्ट बी दी, ਉਹਦਾ भी रेफरेंस ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया स्टेटमेंट। ਇਹਦਾ मतलब दूसरे दी भी जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ही है ना, ग्राउंड है। तो 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग साउथ एंड AB is equal to 2 मीटर पर नॉर्थ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ अगर सिर्फ ਤੁਸੀਂ इस पोर्शन ਤੇ कंसंट्रेट करते हैं बेटा, है ना, ये गल बड़ी इंपॉर्टेंट है। जे ਤੁਸੀਂ इस पोर्शन ਤੇ कंसंट्रेट करते हैं ਤਾਂ जो ऑब्जेक्ट A है ना, उसकी ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू A एट गिवन टाइम वो है 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। और तुसी की नोट कर रहे हैं, ये जी ऑब्जेक्ट A की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, ये अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है।
और अगर थानू कोई पूछे कि जिहड़ा ऑब्जेक्ट ए दा मोशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है वो यूनीफॉर्म है कि नॉन यूनीफॉर्म, तो थोड़ा आंसर की आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट ए दा जो मोशन है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो यूनीफॉर्म है कि नॉन यूनीफॉर्म? क्या तुसी आंसर कर सकते हैं? नॉन यूनीफॉर्म क्यों? एक्सेलरेशन जीरो नहीं है ना? मतलब जिहड़ा थोड़ा ऑब्जेक्ट ए है ना ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन च रेफरेंस ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो अंडरस्टूड है अर्थ है, तो ਇਹਦਾ मतलब आ जी इन्फॉर्मेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, ग्राउंड है, तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट ए दा मोशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो नॉन यूनीफॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। हुण आ जाओ बी ते। हुण आ जी बी दी इन्फॉर्मेशन है पुत, आ वाली बी दी इन्फॉर्मेशन है, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ रेफरेंस ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो ਇਹਦੇ ਚ भी जो रेफरेंस है आ वाली इन्फॉर्मेशन का रेफरेंस है वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, तो ਇਹਦੇ ਚ भी दस सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बी का जो मोशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है यूनीफॉर्म है कि नॉन यूनीफॉर्म? नॉन यूनीफॉर्म है, क्यों? ਇਹਦੇ ਚ भी एक्सेलरेशन है नॉन जीरो है ना? तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, तो ਇਹਦਾ मतलब बी ऑब्जेक्ट का मोशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो नॉन यूनीफॉर्म है। अगली गल कि जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और बी की एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट है, तो ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि एक तो ए और बी का मोशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ नॉन यूनीफॉर्म मोशन है, और क्योंकि नॉन यूनीफॉर्म मोशन दो तरह का होता है, एक यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक नॉन यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये मोशन दोनों ही यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस है, क्योंकि इन्होंने दोनों मोशंस दे विच जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, टाइम दे नाल है ना, फिक्स है। हुण मैं तुहानू पुछया सी कि इन्हां दा मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एक दूजे के अकॉर्डिंगली, हुण उहदे लई तुहानू जिहड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो की चाहिए है? एक तो चाहिए है तुहानू वी ए बी या वी बी ए, और दूजा चाहिए है ए बी। हुण देखो, हुण इत्थे बेटा तुसी, मैं एक पोर्शन सॉल्व कर रहा, तुसी दूजा अपने आप कर सकते हैं, तो आ फार्मूला है ना। हुण ये कोई सिंपल सबट्रैक्शन नहीं है, ये वैक्टर सबट्रैक्शन है, और ये 1D मोशन है, ये दो डायरेक्शंस केड़ियां इन्वॉल्व है, नॉर्थ एंड साउथ। तो हुण बेटा मैं अगर इत्थे डायग्राम ड्रॉ करा, नॉर्थ नू पॉजिटिव और साउथ नू नेगेटिव है ना, तो जी वीए है वो नॉर्थ वाल होने करके आप की लै सकते हैं प्लस +10, और वीबी साउथ की तरफ है तो इनू आप लै सकते हैं -10, तो थोड़ा आंसर +20 मीटर पर सेकेंड है ना। अच्छा हुण जो तुसीं इनू निकालना पुत्र, तो ए की वैल्यू अलॉन्ग नॉर्थ है तो ए प्लस आ गया है ना, और ए बी की वैल्यू भी अलॉन्ग नॉर्थ है, ये भी प्लस आ गया, आ जीरो आ गया। हुण की समझ आया कि ऑब्जेक्ट ए की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू बी वो तो बेटा आ रही है +20 मीटर पर सेकेंड, पर ऑब्जेक्ट ए की जो एक्सेलरेशन है ना विद रिस्पेक्ट टू बी वो जीरो आ रही है। इसका मतलब
तुसी नोट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ए जो है उसका विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मोशन सी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पर विद रिस्पेक्ट टू बी ਉਹਦਾ मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ए की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू बी की है कांस्टेंट जीरो, और जीरो का मतलब विद रिस्पेक्ट टू बी ਉਹਦਾ मोशन यूनिफॉर्म मोशन। तो कहने का मतलब ये कि जे मान लो तुसी तुसी अर्थ से खड़े हैं, सड़क के किनारे खड़े हैं, थोड़े सामने ऑब्जेक्ट ए और बी जा रहे हैं, आ वाले ऑब्जेक्ट, तो थोड़े अकॉर्डिंगली ए और बी दोनों का मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, पर बी के अकॉर्डिंगली ए का और ए के अकॉर्डिंगली बी का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, वो यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एक्सेलरेशन जीरो आ रही है। तो कहने का मतलब ये बेटा ये गल फिर वेरीफाई होगी जी शुरू च सी कि एक परसन ਲਈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ क्लास ही है पुत्र, गल ਨੂੰ सुनो, रिलेटिव ही है सारा कुछ। ਹੁਣ मान लो जे 3 स्टूडेंट्स है ना, एक स्टूडेंट के मार्क्स है 90%, दूजे दे है 92% और तीसरे दे है 87%। तो जेदे मार्क्स 90% है ਉਹਦੇ 92 वाले तो लैस है, बट 87 वाले तो ज्यादा। तो रिलेटिवली ਉਹਦੀ पोजीशन डिसाइड होंदी है। उसी तरह नाल मोशन दे विच भी कि मोशन रिलेटिव जिहड़ा रिलेटिव मोशन है वो यूनीफॉर्म है कि नॉन यूनीफॉर्म है, वो डिपेंड करता चॉइस ऑफ रैफरेंस से। तो उस वक्त क्वेश्चन दे विच रैफरेंस किहड़ा वा ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली असीं आंसर करना हुंदा, जल्दबाजी च नहीं करना। तो तुसीं जिद्दां देख रहे हैं ना, वैसे मोस्टली केसिस दे विच जिहड़ा वा वो रैफरेंस ऑब्जेक्ट अर्थ ही है, बट कई जगह पे स्पैशली रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव पोजीशन मतलब रिलेटिव मोशन का कंसैप्ट आएगा, तो उत्थे ज़्यादा केयरफुल होना पैना सानू कंसैप्ट नू अप्लाई करन लगे। तो मतलब ये हो गया कि जिथे भी साडे सामने इको टाइम पे दो बॉडीज साइमल्टेनियसली मोशन च है, तो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर उन्हां दे मोशन नू स्टडी करते वक्त किहड़े रूल्स लगने हैं, किहड़े लॉज लगने हैं, की लगना, तो वो उन्हां दे मोशन दी नेचर ने डिसाइड करना विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो अगर बेटा असी ये देख लीए कि जेडे दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं उन्हां दी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर जीरो है, ਇਹਦਾ मतलब विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर दोनों का मोशन यूनीफॉर्म मोशन है। और विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एक बार जे सानू पता लग गया कि इन्हां दा मोशन यूनीफॉर्म मोशन है, तो फिर आपां यूनीफॉर्म मोशन के करैक्टरिस्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब असी फिर वेलोसिटी ते एवरेज वेलोसिटी नू बराबर इक्वेट करके आंसर कढ़ सकते हैं। मतलब वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी यूनीफॉर्म मोशन च बराबर होंदियां, तो आपां वेलोसिटी नू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम दे नाल भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये पॉइंट्स की लिबर्टी सानू मिल जाएगी। तो इत्थे तक बेटा तुहाडे चों किसी नू किसी तरह का कोई डाउट बोलो। हाँ जी बोलो। हाँ उस इस तरह करनी तुसी आप करनी है। चित्राक्ष वो अपने आप करनी है। हम्म, 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 हम्म। नहीं नहीं वो तो एक और मतलब प्रैक्टिस ਲਈ दसिया ना पुत्र। हाँ हाँ वो तो प्रैक्टिस ਲਈ है ना। और एक गल बड़ी क्लियर है पुत्र, देखो एक गल बड़ी ही क्लियर है जिहड़ी कि थानू मतलब टिप्स से होनी चाहिए है ना, वो की है। तो देखो अगर मैनू कोई कहे वी ए बी इज इक्वल टू
20 मीटर पर सेकेंड along north। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੋਏ VBA ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋल्व ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। velocity of A with respect to B अगर 20 मीटर पर सेकेंड along north है तो velocity of B with respect to A 20 मीटर पर सेकेंड along south होएगी, उल्ट होएगी। मतलब VAB ਤੇ VBA ਦਾ मैग्नीट्यूड बराबर होएगा, डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होएगी। नेगेटिव का मतलब ऑपोजिट। एक्सेलरेशन च भी इदा ही है पुत्र। तो एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B या एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इक्वल बट ऑपोजिट होएगी। मैग्नीट्यूड्स बराबर आएंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट होएगी। और पोजीशन भी, रिलेटिव पोजीशन भी। तो आ रिजल्ट्स याद रखने थोड़े लिए जरूरी है। और ये गल तुसी समझ चुके होंगे कि जदों मैं कला VA लिखना तो अंडरस्टूड है भी जिदा इत्थे इस तरह लिखने का मतलब है असी ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ऑब्जेक्ट बी निकाल रहे हैं ना, या बी गिवन है। मतलब इत्थे रेफरेंस ऑब्जेक्ट बी है और इत्थे रेफरेंस ऑब्जेक्ट ए है। तो हुण जदों असी कल्ला ए लिखते हैं तो इत्थे रेफरेंस ऑब्जेक्ट कौन हुंदा पुत्र? हाँ, तो मतलब VA का मतलब VAE, E फॉर अर्थ, या इनू तुसी VAG, G मतलब ग्राउंड, एको चीज है ना। मतलब कई बार ना आप एक्सप्रैशनस जिहड़ियां गिवन होंदियां उहनूं रीड नहीं कर पाते, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ प्रॉब्लम आती। तो ये बारे क्लैरिटी होनी बड़ी जरूरी है थानू। अच्छा, हुण अगर बेटा थानू मैं कहां कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 20 मीटर पर सेकेंड along ईस्ट, तो कैलकुलेट velocity of अर्थ विद रिस्पेक्ट टू E। तो दस सकते तुसी? तो आ थानू की दिती है पुत्र? वेलोसिटी ऑफ आ जिहड़ा 20 मीटर पर सेकेंड along ईस्ट है ना, ये की दिता थानू? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। और थानू पूछया की है? वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू A कड्डो। हुण इन्हां दा आपस च की रिलेशन है? तो EA की हो जाना? VE, हाँ, VEA हो जाना पुत्र। हाँ, इदा भी लिख सकते हैं VA की हो जाना माइनस VAE, मतलब माइनस 20 मीटर पर सेकेंड along ईस्ट, है ना। तो माइनस ईस्ट का मतलब है वेस्ट, माइनस वेस्ट का मतलब है ईस्ट, है ना। नेगेटिव नेगेटिव नॉर्थ का मतलब है साउथ, साउथ नेगेटिव नॉर्थ भी लिख सकते हैं आप। तो ये टर्म्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ याद होनी चाहिए कि वैक्टर्स ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा प्लस माइनस च माइनस का मतलब है डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो इस तरीके नाल तुसी अपने आप ਨੂੰ लिंक करना इन्हां टॉपिक्स ਦੇ ਨਾਲ। तो इत्थे तक किसी ਨੂੰ कोई डाउट?
कर लिया नोट। देखो बेटा हुण आ बेटा क्योंकि 1D मोशन हो रहा साडे सामने चल रहा वा, मैं पहला ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती। तो बेटा थानू की क्या जाता, आ दो ऑब्जेक्ट्स है ए एंड बी, और जिहड़ी ए की पोजीशन थानू नजर आ रही है वो एट टाइम 0 है, और जो बी की पोजीशन नजर आ रही है वो भी एट टाइम 0 है, और दोनों मूव कर रहे हैं, और दोनों के बीच बेटा जो दूरी है, डिस्टेंस है, गैप है, वो सपोज करो थानू दिता होया 120 मीटर। तो ये डायग्राम ड्रॉ करो। तो डायग्राम ਨੂੰ ड्रॉ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बेटा ਹੁਣ ਆਪਾਂ फाइंड आउट की करना है ना, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ स्टेटमेंट। two objects A and B, two objects A and B are moving with velocities 20 meter per second and 10 meter per second respectively as shown in figure. If initial separation if initial separation between them is 120 meter, find the position 120 मीटर। और सामने लिखी तो पुत, कोई गल नहीं पुत, मैं कर दा, पहला लिख लो। अच्छा टाइम हो रहा वा, फिर मैं दोबारा मीटिंग च कराना तुहानू, जिन्ना नोट हुंदा कर लो पुत। तो फाइंड द पोजीशन at which both the objects will meet. Find the position at which both the objects will meet.